इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट पैरामीटर प्राइमरी से सेकेंडरी साइड या सेकेंडरी से प्राइमरी साइड कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। चाहे तो हम वोल्टेज को प्राइमरी से सेकेंडरी ले जाए या सेकेंडरी से प्राइमरी ले आए, या तो इम्पीडेंस को सेकेंडरी से प्राइमरी ले आए या प्राइमरी से सेकेंडरी ले जाए। उसी तरह से रेसिस्टेंस के लिए भी देखा था और रिएक्टेंस के लिए देखा था। उसके बाद हमने क्या किया था कि एक फेजर डायग्राम ड्रॉ किया था सारे पैरामीटर को प्राइमरी साइड में रेफर करके, और लैगिंग एंड लीडिंग पावर फैक्टर के लिए फेजर डायग्राम ड्रॉ किया गया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर का टेस्टिंग कैसे करते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ट्रांसफार्मर के लिए कि टेस्टिंग कैसे करें हम ट्रांसफार्मर का। तो ट्रांसफार्मर का टेस्टिंग जो है, दो तरह का टेस्टिंग यहाँ हम डिस्कस करेंगे। एक है ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट का मतलब है कि इस टेस्ट से हम डिटरमाइन करते हैं शंट ब्रांच। शंट ब्रांच का मतलब है कि जब ट्रांसफार्मर पे कोई लोड नहीं होता है, यानी सेकेंडरी करंट जीरो होता है, उस समय भी ट्रांसफार्मर कुछ करंट लेता है और वो करंट एक्साइटिंग करंट कहलाता है या एक्साइटेशन करंट कहलाता है, और ये ट्रांसफार्मर में कंटिन्यूअसली फ्लो होते रहता है, चाहे सेकेंडरी साइड में आप लोड लगाएं या नहीं लगाएं। तो इस नो लोड करंट से जो लॉस होगा वो कितना लॉस होगा, इसको डिटरमाइन करने के लिए हम जो टेस्ट करते हैं उस टेस्ट को कहते हैं ओपन सर्किट टेस्ट और नो लोड टेस्ट। तो ये टेस्ट हमारा क्या करता है, कैसे करते हैं। इसमें सेकेंडरी इज ओपन, सेकेंडरी साइड जो है यानी लोड साइड को क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। यानी ओपन करने का मतलब क्या है, सेकेंडरी करंट जो है, ये जो आपका I2 है, इसको हम इक्वेट कर देते हैं जीरो से, और I2 जैसे ही आप जीरो से इक्वेट कर देंगे यानी कि ये नो लोड कंडीशन हो गया। तो इस समय प्राइमरी में जो करंट फ्लो करेगा, प्राइमरी में करंट का जो इक्वेशन है हमारा वो क्या था, वो ये था I1 इक्वल टू प्राइमरी साइड करंट इक्वल टू I0 यानी नो लोड करंट, और I5 भी कहते हैं इसको, नो लोड करंट प्लस सेकेंडरी करंट रेफर्ड टू प्राइमरी साइड। ये ध्यान देने वाली बात है, सेकेंडरी करंट रेफर्ड टू प्राइमरी साइड को ये I2 डैश से दिखाया गया था। जब ये I2 पार्ट आपका जीरो हो गया, ये पार्ट, तो ये पार्ट भी क्या हो जाएगा, ये पार्ट भी आपका जीरो हो जाएगा। ये जीरो हो गया यानी कि सेकेंडरी साइड में कोई करंट नहीं है, तो इसका रेफर्ड वैल्यू प्राइमरी साइड में भी जीरो हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, नो लोड कहते हैं। और इस नो लोड कंडीशन में हमने देखा था कि ट्रांसफार्मर कुछ करंट लेता है, ये करंट बहुत ही स्मॉल होता है, अप्रोक्सीमेटली 2 to 5% होता है। तो ये जो करंट है ये जाता कहाँ है, ये करंट, ये भी मैंने देखा था कि ये दो पार्ट में ये करंट जो है, नो लोड करंट जो है, ये भी दो पार्ट में आपका ब्रेक होता है। एक पार्ट को हमने कहा था IC यानी कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ द करंट, और एक को कहा था I म्यू भी कहते हैं या IM भी कहते हैं, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है। ये जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है इस नो लोड करंट का, नो लोड करंट पहले ही से बहुत कम है, तो इसका लगभग ये 95% पार्ट तो ये ले लेता है मैग्नेटाइजिंग करने के लिए, और 5% के आसपास जो है ये कोर लॉस में चला जाता है। तो ये जो I0 है ये इस दोनों का ये फेजर सम है, ये डायरेक्ट अलजेब्रिक सम नहीं है, ये क्या होता है, ये फेजर सम होता है। यानी कि I0 इक्वल टू ये फेजर सम है IM एंड IC का, ये फेजर सम है, ये डायरेक्ट सम नहीं है। ये ध्यान देने वाला बात है कि ऐसा नहीं है कि मान लिया IM अगर IM सपोज करिए कि अगर IM अगर ये 1 एम्पियर हो जाए, ये 2 एम्पियर हो जाए, ये 1 एम्पियर हो जाए और ये 0.2 एम्पियर हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि 1.2 एम्पियर नहीं कह देंगे इसको, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये फेजर सम है, इसलिए इस पे ये फेजर एरो लगा हुआ है। तो ये I0 का वैल्यू क्या होगा, IM का स्क्वायर प्लस IC का स्क्वायर का अंडर रूट होगा।
यानी अगर मैग्नीट्यूड की हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा इसका, ये मैग्नीट्यूड जब आप इसका देखेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड जो होता है ये IM का स्क्वायर प्लस क्या होगा IC का स्क्वायर, और इस IC को जब स्क्वायर करेंगे तो ये जा करके हमको I0 का वैल्यू जो है दे देगा। ये स्क्वायर है, ये आपका स्क्वायर है, यानी कि ये I0 जो है ये इसका फेजर सम है। जैसे वेक्टर में हम लोग निकालते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं, ये दोनों क्या होता है एक दूसरे से फेजर में ये 90 डिग्री पे फेज डिस्प्लेस्ड होता है, यानी कि ये ऐसे रहेगा तो ये आपका IM का पार्ट जो है ये आपका इस तरह से रहेगा, यानी कि इस दोनों के बीच फेज एंगल 90 रहता है। तो इसीलिए इसका रिजल्टेंट ऐसे निकालते हैं। ये डायरेक्टली अलजेब्रिक सम नहीं है, ये ध्यान देना है, ये हमेशा फेजर सम है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं कि ओपन सर्किट टेस्ट से हम शंट पैरामीटर जो है निकालते हैं। शंट पैरामीटर का मतलब ये हुआ कि जो पार्ट आपका, यानी कि ये IM और IC जो है जिस पार्ट में जाता है उस पार्ट का रिएक्टेंस और इसका रेसिस्टेंस ये निकालते हैं, जिसको हम लोग शंट ब्रांच कहते हैं। उसके बाद क्या है, रेटेड वोल्टेज इज अप्लाइड टू द प्राइमरी साइड। रेटेड वोल्टेज इसमें क्या करते हैं, प्राइमरी साइड अप्लाई कर देते हैं, और वोल्टेज एंड करंट एंड पावर इज, प्राइमरी साइड में वोल्टेज रिकॉर्ड करते हैं, करंट रिकॉर्ड करते हैं और पावर रिकॉर्ड करते हैं यूजिंग द वोल्ट मीटर, आमीटर एंड वाट मीटर। इसको यूज करके हम क्या करते हैं कि रेटेड वोल्टेज इसमें लगाते हैं और इसको क्या करते हैं लो वोल्टेज साइड से इसको हम लोग कंडक्ट करते हैं, हाई वोल्टेज साइड को ओपन कर देते हैं। और क्या करते हैं, लो वोल्टेज इसलिए इसको अप्लाई करते हैं क्योंकि हाई वोल्टेज से नहीं करते हैं, इसलिए कि उस रेटिंग का वोल्ट मीटर और वाट मीटर फिर लाना और करंट जो है मीटर लाना, ये थोड़ा हर जगह अवेलेबल नहीं होता। तो हम टेक्निकली ये सोचते हैं कि इस टेस्ट को लो वोल्टेज साइड से कर लिया जाए क्योंकि वो लैब में इजीली अवेलेबल होता है। और हाई वोल्टेज को ओपन कर देते हैं और लो वोल्टेज साइड में क्या करते हैं कि ग्रेजुअली वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं। लो वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज को ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं, प्राइमरी साइड लो वोल्टेज को ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे, और जो वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो उस समय इसका रेटेड वोल्टेज तक इंक्रीज करते हैं। जितना रेटेड वोल्टेज है लो वोल्टेज साइड में, मान लिया 230 वोल्ट है तो 230 वोल्ट तक इसको ले जाएंगे। उस 230 वोल्ट पे देख लेंगे कि आमीटर हमारा कितना करंट दे रहा है और वाट मीटर जो है वो कितना पावर मेजर कर रहा है। ये तीनों चीज जो है हम क्या करते हैं मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ रेटेड वोल्टेज हो गया जिसको V1 से दिखाएंगे, यहाँ पे आमीटर जो करंट देगा उसको जो है I0 से मेजर कर लेंगे, और वाट मीटर मान लिया जो पावर दिया, सपोज करो उसको मैंने P0 से मेजर कर लिया देख करके, तो ये तीनों रीडिंग हमारे पास हो जाता है। अब शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या है, सेकेंडरी। अब शॉर्ट सर्किट टेस्ट जब करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, सेकेंडरी शॉर्ट सर्किट टेस्ट। अब इस केस में शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या करते हैं, रिड्यूस्ड वोल्टेज इज अप्लाइड सो दैट रेटेड करंट। अब इसमें क्या होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट में कि आप जो है कि इसमें क्या करते हैं कि लो वोल्टेज साइड सेकेंडरी को क्या करते हैं, इसमें जो है कि शॉर्ट कर देते हैं और हाई वोल्टेज साइड से इस टेस्ट को करते हैं। अभी मैंने ऊपर में कहा कि इसमें लो वोल्टेज से करते हैं, अब फिर कह रहे हैं कि इसको हाई वोल्टेज साइड से करते हैं। तो अब इस समय कहां से वो वोल्ट मीटर और आमीटर और वाट मीटर आ गया। एक्चुअली वजह क्या होता है, जब हम सेकेंडरी को शॉर्ट कर देते हैं तो प्राइमरी साइड से जो हम वोल्टेज देते हैं उससे फुल लोड वोल्टेज देने की जरूरत नहीं होती है। रिड्यूस्ड वोल्टेज यानी कि 5% तक जैसे ही हम रेटेड वोल्टेज के जाएंगे तो देखते हैं कि ट्रांसफार्मर में फुल लोड करंट फ्लो होने लगता है। तो फुल लोड करंट से ज्यादा नहीं दे सकते हैं, तो यहां आपको बड़े वोल्ट मीटर की जरूरत नहीं पड़ी। छोटा से ही हम रिड्यूस्ड वोल्टेज यानी 5% तक ही पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ट्रांसफार्मर में रेटेड करंट फ्लो होने लगा। तो इसलिए ये टेस्ट जो है हम हाई वोल्टेज साइड से कर सकते हैं क्योंकि हमें पूरे वोल्टेज तक काम करने की जरूरत नहीं है। अब देखेंगे कि इसका सर्किट डायग्राम कैसा है। ये ओपन सर्किट है आपका। ये ओपन सर्किट में ये देखें कि ट्रांसफार्मर इज ऑपरेटेड अंडर नो लोड। तो नो लोड कंडीशन जो है ये यहाँ पे दिखाया, ये आमीटर है,
ये वाट मीटर है, ये वोल्ट मीटर है। यहां से हम क्या करते हैं कि रेटेड वोल्टेज अप्लाई करते हैं और करने के बाद ये वोल्ट मीटर आपका क्या करता है, वोल्टेज मेजर कर लिया। ये वाट मीटर में हम पावर मेजर कर लेते हैं। ये सेकेंडरी साइड आपका ओपन है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट इस तरह से हो गया। यहाँ हमको क्या करना है, ये RC निकालना है और XM1 निकालना है, ये निकालना है। तो ये हमारा I5 क्या है, नो लोड करंट है, जिसको हम I0 से लिखते आए हैं। ये I1 क्या है, वो करंट है जो प्राइमरी से ट्रांसफार्मर ले रहा है। तो इसमें जो है कि यही शंट पैरामीटर हमें मेजर करना है। ध्यान देना यह है कि आपको आमीटर का करंट पता है, वाट मीटर का पावर पता है, रीडिंग हम लिख चुके हैं, वोल्ट मीटर से हम वोल्टेज भी रीड कर चुके हैं। तो इस तीनों वैल्यू को यूज करके हम कैसे जो है, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो वोल्ट V1 जो है ये हमारा वोल्ट मीटर का रीडिंग है, और ये जो है हमारा IC1, इसमें जो है करंट जो जा रहा है, ये करंट जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और IM और XM कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, ये देखिए कि जो पावर हमने मेजर किया वाट मीटर से, तो पावर क्या होता है, वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई करंट मल्टीप्लाइड बाई पावर फैक्टर। अब यहां से हम पावर फैक्टर, इसमें तीनों हमको पता है। ये नो लोड करंट है जो कि अमीटर मेजर कर रहा है, ये आपका नो लोड वोल्टेज है, ओपन सर्किट वोल्टेज है जो वोल्ट मीटर मेजर कर रहा है, ये वाट मीटर का रीडिंग है। ये तीनों रीडिंग हमने रीड कर लिया। अब ये तीनों वैल्यू नोन है, तो ये हमको क्या हो जाएगा, कॉस थीटा जो है निकल जाएगा, नो लोड पावर फैक्टर। अब जब हमारा ये नो लोड पावर फैक्टर निकल गया, तो अब उसके बाद क्या करेंगे कि ये जो हमारा नो लोड करंट I0 है, ये कोर लॉस कंपोनेंट है। इसको अगर हम फेजर वेक्टर डायग्राम से समझना चाहें तो इसको हम ऐसा लिखते हैं कि ये हमारा क्या है कि ये मान लीजिए कि आपका जो है कि ऐसा है, ये है IOC ओपन सर्किट करंट, और ये एंगल जो है यही है थीटा या फाई नॉट। ये आपका फाई नॉट एंगल है, सॉरी ये फाई नॉट एंगल है। और इधर जो ब्रांच, ये जो करंट है ये क्या है, ये करंट है आपका IC। तो इसको कंपोनेंट जब हम ब्रेक करेंगे तो इसको लिख सकते हैं IOC, या नो लोड करंट I0 कहें या I5 कहें, IOC कॉस फाई आ जाएगा, ये कॉस फाई, ये कॉस फाई हो गया, यही वो लिखा हुआ है यहाँ पे। और जब हम इधर वाला कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो IOC साइन फाई हो जाएगा। तो ये हमारा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट भी निकल गया, और ये करंट जब ये दोनों करंट हमारा निकल गया इसमें का, तो अब हम आपको पहला वाला डायग्राम दिखाना चाहते हैं। इसमें देखिए, जैसे ही हमारा ये IC1 जैसे ही हमारा निकल गया, तो IC1 जैसे ही निकल गया ये वाला हमारा पार्ट, और IM1 निकल गया, तो यहां से यहां तक वोल्टेज हमारा पता है V1 जब वोल्टेज यहां से यहां तक पता है, ये करंट पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, RC निकाल सकते हैं ओम्स लॉ से, V1 बाई IC1। और उसी तरह से XM निकाल सकते हैं, यहाँ का वोल्टेज क्या है, V1 बाई IM मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। तो IM पता है, IC पता है, तो RC हमारा हो गया V, जो कि इस स्लाइड में ये आपका दिखाया हुआ है, ये देखिए RC हमारा आ गया V1 बाई IC, और XM आ गया V1 बाई IM आ गया। तो ये शंट पैरामीटर हमारा निकल गया। तो ओपन सर्किट टेस्ट का मतलब है कि शंट पैरामीटर निकालना है। उसी तरह से अब शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम जाएंगे, तो इसमें क्या करते हैं कि हम सीरीज पैरामीटर्स निकालते हैं। सीरीज पैरामीटर इसमें इसलिए निकालते हैं क्योंकि ये जो टेस्ट है इसमें ये सीरीज पैरामीटर निकालने के लिए, द अप्लाइड वोल्टेज इज लो फ्रॉम द प्राइमरी साइड, हेंस द एक्साइटेशन करंट इज नेग्लिजिबल। क्योंकि इसमें क्या है कि करंट बहुत फ्लो होता है, तो हम क्या कर सकते हैं कि सेकेंडरी साइड में जो है शॉर्ट सर्किटेड है, तो इसमें प्राइमरी से करंट जो है ये ज्यादा फ्लो होता है, तो इसलिए हम जो है शॉर्ट सर्किट करंट का मेजर करते हैं। और इसमें शंट पैरामीटर वाला का जो वैल्यू है वो बहुत स्मॉल है, इसलिए उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं।
ये हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट अगले